रेडियो हिंदुस्तान। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ आरजे अंजू और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, आज योग दिवस है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग अभ्यास के असंख्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। ये शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व और उस संतुलन को प्राप्त करने में योग की भूमिका पर जोर देता है। तो आखिर योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। यहाँ इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास। इसलिए योग जीवन जीने की एक कला है। योग के जन्मदाता कौन है? कौन सा देश है जिसने योग की शुरुआत की थी? तो हम आपको बता दें कि योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम हमारे भारत देश में ही हुई थी। इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। इसलिए योग का जन्मदाता भारत ही है। योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हम सभी जानते हैं पतंजलि के बारे में। योग के पिता के रूप में महर्षि पतंजलि जाने जाते हैं, जनक है वो। योग को भारत के स्वर्ण युग करीब 26,000 साल पहले की देन माना जाता है। सबसे पहला योग दिवस जो मनाया गया था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आयुष मंत्रालय ने भारत में आवश्यक व्यवस्था की। नरेंद्र मोदी और 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों सहित 35,985 लोगों ने नई दिल्ली में राजपथ पर 35 मिनट तक 21 आसन किए। योग किस लिए मनाया जाता है? योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है। एक समग्र दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं, यह अपने आप में दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है। योग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग के आविष्कारक आपको पता है भगवान शिव है। बहुत से लोग ये जानते ही नहीं हैं जो कि योग के जनक और संस्थापक यानी कि भगवान शिव वह योगियों में सबसे अग्रणी और योग विज्ञान के पहले शिक्षक हैं। वह निर्दोष ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के अनुसार योग कुछ इस प्रकार है। शिव यौगिक परंपराओं के स्रोत है। जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास करता है, मन, शरीर और आत्मा के बीच एकता प्राप्त करता है, तो वे सभी चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसलिए वे शून्यता का अनुभव करते हैं क्योंकि अहंकार नष्ट हो जाता है। भगवान शिव को उनके माथे पर तीसरी आंख के साथ चित्रित किया गया है। योग सूत्र को पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व लिखा था। इसे योग पर लिखी पहली सुव्यवस्थित लिखित कृति माना जाता है। इस पुस्तक में 195 सूत्र हैं जो 4 अध्यायों में विभाजित है। योग शास्त्रों के परमानुसार 84 लाख आसन हैं और ये सभी जीव जंतुओं के नाम पर आधारित है। इन सभी आसनों के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है और वर्तमान में 32 आसनों को। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन रेडियो हिंदुस्तान की ओर से हमारे सभी व्यूअर्स को अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, मस्त रहे और खूब सारा योग करें और हेल्दी फूड खाएं और अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल हेल्दी रखें। नमस्कार।
रेडियो हिंदुस्तान।